भाजपा मुखिया आज अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा क्षेत्र में, और इस दौरान आपसे सर कुछ सवाल रहेंगे मेरे, जो जनता जानना चाह रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार जो चल रही है सर, उसको लेके आप क्या राय रखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो वो अपने हिसाब से काम करती है। ये भी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और इस सरकार में जो वर्तमान स्थिति है, बेरोजगारी चरम पे है। आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। कहीं कोई वैकेंसी निकल रही है तो ट्रेनों की हालत ये देखने को मिल रही है कि बोगी तो बोगी, ट्रेन के ऊपर भी जितना अंदर सवारी होना चाहिए उससे दुगुना ट्रेन के ऊपर बच्चे रोजगार के लिए जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। ये देखने को मिला है अभी कई प्रतियोगिताओं में जो नौकरियों की। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पे चिंतन होना चाहिए। आज प्रदेश में गरीबों को कैसे महंगाई से निजात मिले, इस पे चिंतन होना चाहिए। जातिवार जनगणना के सवाल पे सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की जरूरत है। देश में गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है। दुनिया के कई देशों में गरीबों को न्याय फ्री मिलता है। वो व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए। आज प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से देश में लागू होनी चाहिए। मोबाइल बनाने का, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य किया जाए। सर, मैनपुरी में आप भी अपने प्रत्याशी को खड़ा किए हुए हैं और पिछले दिनों एक बड़ा खबर ज़्यादा तौर पे वायरल हुई है, जब सपा मुखिया अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ जा रहे थे और एक दरोगा द्वारा उनको रोक करके और गाड़ी से उतार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? कानून के दायरे में हुआ है। जब नॉमिनेशन में सिस्टम में कोई जा रहा है तो सबके लिए कानून बना है ना, कि कोई गाड़ी से जाएगा अंदर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप गाड़ी से जाएंगे, हम संतरी हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो कानून संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान के दायरे में वो दरोगा काम किया है, उसका दोष नहीं है। जो निर्देश है सरकार का, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए दरोगा ने अपना कर्तव्य निभाया। सवाल एक और उठता है सर कि सुभाषपा जो पहली बार मैनपुरी में शायद मेरे हिसाब से चुनाव लड़ रही है, तो वाकई आजमाइश है या कोई संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, छमाही परीक्षा है। छमाही परीक्षा? हम छमाही परीक्षा दे रहे हैं कि हमने उधर काम किया है तो उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है? तो हम अपने छमाही परीक्षा से इतना उम्मीद करते हैं कि हम तीसरे नंबर पर आएंगे। देश की राजनीति में बाई इलेक्शन तीसरे नंबर का ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के हवाले होगा। सर, एक आपके अंदरूनी खबर ये है कि आपसे जो अलग हो गए कुछ लोग, वो आप पर आरोपित करते फिर रहे हैं और तमाम चैनल्स पे सुनने में आ रहा है कि नेताजी तो रास्ते से भटक गए। अब इन बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 17 बार कांग्रेस से लोग छोड़ के भागे, भाजपा से लोग छोड़ के भागे, बसपा से लाखों लोग गए। क्या ये लोग खत्म हो गए? देखिए, जिसका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है, जल्दी जो एमएलए एमपी बनना चाहता है वो जल्दी एमएलए बनने के लिए वो व्याकुल है। ओम प्रकाश राजभर 14 साल धरती पर घूमा, लोगों में जागृत पैदा किया कि इनमें राजनीतिक चेतना पैदा हो, शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपने हक के लिए जागरूक हों। जब इनको जागरूक कर लिया तब हम विधानसभा गए 14 साल के बाद, भगवान राम की तरह। जब वहाँ गए तो यह एहसास करा दिया देश की राजनीति में कि विधानसभा में विधायक को क्या करना चाहिए। वो 18 महीना हमने लड़ करके दिखाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर, महाराजा सुहेल देव राजभर के पद चिन्हों पर चलकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के पद चिन्हों पर चल करके, गौतम बुद्ध जी के विचारों पे चल करके हमने ये दिखाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर वंचितों को अधिकार नहीं मिला तो इस्तीफा दे सकते हैं कैबिनेट मंत्री से, तो ओम प्रकाश राजभर भी इस्तीफा दे सकता है और दे के चला है। एक अंतिम सवाल सर, बिहार में आप गए थे
अब जनता में ये चलने लगा कि बीजेपी से साठगांठ हो गई, तो इन हम कोई बातों को नया बिहार थोड़ो गए हैं। हम 2004 का लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहाँ जब से चुनाव में हम प्रवेश किए हैं तब से। इस बार चूंकि एक हमने मैदान ऐसा चुना कि आप भी उस पर चर्चा करें। गांधी मैदान पटना बिहार, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख है। एक छोटी पार्टी पनपते पनपते बिहार के इतने बड़े मैदान में कार्यक्रम करने जा रही है, क्या मकसद है? इस बात को लेकर के लोगों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। वहाँ हम अपनी पार्टी का आंदोलन चलाते हैं और जब हमारी ताकत होगी तो ये कटु सत्य है, देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अकेले देश की सत्ता नहीं पा सकती। 50 दलों को मिला के सत्ता में है। यूपी में 3 दलों की मिला के सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है। देश में गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। अगर बिहार में हम अपनी ताकत पैदा करके हम यूपी में अगर 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो बिहार में हम 6 एमएलए क्यों नहीं पैदा कर सकते? इसके लिए हम लड़ रहे हैं। गठबंधन का युग है। अब जाड़ा आ रहा है तो सबको जैकेट पहननी पड़ेगी, स्वेटर पहनना पड़ेगा। जैकेट का रंग क्या होगा सर? जैकेट का रंग पीला होगा। आपने अपना कीमती विचार रखा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।